नमस्कार, आप देख रहे समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के हरदोई से। यूपी के स्वतंत्र प्रभार सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने शनिवार को हरदोई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि अगर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपराधी और माफिया के साथ इलू करते रहे तो आगे आने वाले चुनाव में जनता उनको दौड़ा कर मारेगी। यूपी सरकार दंगाइयों को ठिकाने लगा रही। हरदोई के सियाराम गठबंधन धर्मशाला में स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने अखिलेश यादव को लेकर कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से आए तब से एक भी दंगा पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हुआ और जिस तरह से दंगाइयों को ठिकाने लगाने का काम चल रहा है, आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी अपराधी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, तो आखिर इनके पेट में दर्द क्यों होने लगता है। अखिलेश पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि ऐसी सहानुभूति अपराधी माफिया से क्यों हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव, आप इसी तरीके से अपराधियों और माफिया के साथ इलू करते रहे तो आगे आने वाले चुनाव में जनता आपको दौड़ा कर मारेगी। समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगी। समाजवादी पार्टी के लोग वोट भी नहीं मांग पाएंगे। पहले यूपी में उद्योगपति नहीं आते थे, आज अपराधी। सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने अतीक अहमद का बिना नाम लिए एक बार फिर अपराधियों को माफिया को चेतावनी दे डाली। उन्होंने माफिया से एनकाउंटर और हत्या को सही बताने पर जोर देते हुए कहा कि आज जब बात चलती है, कोई पंजाब की जेल में बंद होता है, कोई साबरमती जेल में बंद होता है तो डरता है, थरथराता है कि कहीं उत्तर प्रदेश में जाना न पड़े। उन्होंने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश में कभी उद्योगपति आना नहीं चाहते थे, आज उस उत्तर प्रदेश में अपराधी और माफिया नहीं आना चाहते हैं। यूपी की सीमा से बाहर रहना चाहते हैं अपराधी। उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर रहना पसंद करते हैं। उनको पता है कि उनकी जान उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर ही सुरक्षित हो सकती है। उत्तर प्रदेश में अगर आ गए तो किसी न किसी तरीके से उनके पापों की सजा जरूर यहाँ की जनता देगी, यहाँ की कानून व्यवस्था देगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो अमन, चैन और शांति है, उसके लिए आप सब लोगों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई से जिला ब्यूरो चीफ आदर्श गुप्ता की खास रिपोर्ट। कि देखिए, हरदोई नगर पालिका की सीट भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सबसे बड़े मार्जिन से जीत कर आई है। तब मुझे लगेगा कि आपके बेटे ने, आपने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया है कि आज वो यहाँ पे पधारे हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। और ये आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अजय रथ हरदोई में हमेशा चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे देगी, उस जिम्मेदारी को पूरी बखूबी से निभाने का काम करूंगा। और जो विश्वास पार्टी ने मुझको जताया है, उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और सबका बहुत। और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय सहकारिता मंत्री, संगठन के मर्मज्ञ, जिनके दिशा निर्देशन में लगातार हम जब से जिलाध्यक्ष बने हैं, निरंतर भारतीय जनता पार्टी हरदोई में एक नया इतिहास लिख रही है। ऐसे माननीय श्री JPS राठौर जी भाई साहब देते हुए इस नगर निकाय को उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज कराना है। सभी से हमारी यह गुजारिश है, यह निवेदन है कि आप सब आज से लेकर वोटिंग वाले दिन तक अपने आसपास, अपने मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात एक करके ऐतिहासिक जीत की ओर इस नगर निकाय को लेकर जाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाई साहब ने आज हरदोई के लिए समय दिया, इसके लिए उनका बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत शानदार। और इतनी देर, इतने विलंब से सभा हो रही, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में, पहले तो इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, मुझे बताया गया ये एक बैठक है और बैठक क्या, ये सभा हो गई और ज्यादा कहते तो रैली हो जाती है। तो इतनी बड़ी सभा में, इतने बड़ी संख्या में हरदोई नगर के आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हरदोई की शान, हरदोई के नरेश, माननीय नरेश अग्रवाल जी,
हमारे सहयोगी मंत्री माननीय नितिन अग्रवाल जी, माननीय सांसद जयप्रकाश रावत जी लगातार जो संगठन के संरचना में व्यस्त है, संगठन को आगे बढ़ाने का काम हरदोई में जो कर रहे हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय सौरभ मिश्रा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय बहन प्रेमावती वर्मा जी, आदरणीय उमेश अग्रवाल जी, नगर पालिका परिषद हरदोई के अध्यक्ष और हमारे नगर पालिका की सभी नगर पालिका नगर पंचायतें में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएगा और आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यहाँ जो 2 सीटें हैं, दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। इसके लिए आप रोड मैप तैयार कर रहे हैं और इस तरह से यहाँ उत्साह और वातावरण का माहौल है। माननीय नरेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में, माननीय नितिन अग्रवाल जी के नेतृत्व में, हमारे जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्रा जी के नेतृत्व में जिस तरीके से संगठन की रचना चल रही है, इसके आधार पर यहाँ पर जो अच्छा विकास हरदोई में होगा, हरदोई की जहाँ पर जो कमियां रह गई हैं, जो सड़कें अभी बननी है वो बनेगी, जहाँ बिजली के तार जाने को तार जाएंगे, विकास की हर गाथा यहाँ पर लिखी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि आज आप सब लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं और बहनें भी आई, जैसा माननीय नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि अन्य राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में माताएं बहनें नहीं जाती। हमने एक वातावरण दिया सबके लिए, हमने एक माहौल दिया। यहाँ पर दूसरे दलों की अगर जब मीटिंग होती तो किस तरीके से बकवास होती वो भी आप सब लोग जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने माँ बहनों को जो सम्मान देने का काम किया है, इसके कारण माताओं और बहनें बढ़ चढ़ कर आ रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा के चुनाव में, पिछले विधानसभा के चुनाव में पुरुषों से भी ज्यादा वोट महिलाओं के मिले, हम सब लोगों को पता। आज फिर से मातृशक्ति को भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनसे अपील भी करता हूँ कि नगर पालिका के चुनाव में भी वोट ही नहीं, सपोर्ट के लिए घर घर जाइए, आपको उसका असर होगा। और घरवाली को अगर घर की महिला अगर वोट देने के लिए तैयार हो गई भारतीय जनता पार्टी को, तो पुरुष तो पीछे पीछे चले आएंगे। जय हिंद। आज के बीच में नगर पालिका के अध्यक्ष को चलाने का काम किया और जिस तरीके से नरेश अग्रवाल जी के, नितिन अग्रवाल जी के कार्यकर्ता आप सामने बैठे हुए हैं, इसी तरीके से मेरा भी स्थान आपके सामने बैठे हुए लोगों में कार्यकर्ता के रूप में हमेशा रहा। और मैंने कभी भी अपने ऊपर, सर के ऊपर कभी मैंने नहीं सोचा कि हम नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। हमने इस हृदय से समझा हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, माननीय नितिन अग्रवाल जी, माननीय नरेश अग्रवाल जी के हैं, छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करें। लेकिन हमसे हो सकता है कि बहुत ही हमारे कार्यकर्ता भाई भी नाराज हो, हमारे बहुत से लोग भी नाराज हो, बहुत से विकास कार्य के काम तो हो सकते थे वो नहीं हो पाए हैं। 6 महीने से आचार संहिता लगी हुई है और हम लोगों की जो है कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बहुत से कार्य हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री की निधि के कार्य, चाहे प्रकाश की व्यवस्था हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो, बहुत सुचारू रूप से माननीय मंत्री जी के निर्देशन में चर्चा हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से क्षमा याचना करता हूं और निवेदन करता हूं कि हरदोई के मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए, माननीय नरेश अग्रवाल के को ऊंचा करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के गौरव प्रदान करने के लिए आप सब लोग कमल के मोहर लगाकर भारी बहुमत से जिता देंगे तो आपकी माता या आपका ये विधि रहेगा। और सदैव मैं एक सेवक विभाग आपके बीच में रहकर काम करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चारों देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ऐसे संयोजित हमारे प्रदेश के राज्य मंत्री भैया नितिन अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय सौरभ मिश्रा जी, प्रत्याशी मधुर मिश्रा जी और उपस्थित यहाँ हमारे मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर हजारों देवतुल्य कार्यकर्ता आए हुए हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। प्रबुद्ध वर्ग को प्रणाम करता हूँ।
यहाँ पर हमारे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के साथी आए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि हजारों की संख्या में यहाँ पर आकर के उन्होंने हमारे नेताओं का उत्साह बढ़ाया है और वे सुनिश्चित कर दिया है कि हरदोई नगर पालिका का ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। नितिन भैया के नेतृत्व में निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि हरदोई जिले की जो रिजल्ट निकलेंगे तो प्रदेश में ऐतिहासिक जीत ये हरदोई नगर पालिका करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों, पिछले 5 वर्ष तक ये कैबिनेट में किसी हमारे नेता के ऊपर कोई छोटा सा दाग भ्रष्टाचार का नहीं लगा। किस तरीके से हमने सत्ता का संचालन करने का काम किया है, सुशासन देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश जो कभी दंगा प्रदेश के रूप में जाना जाता था, मायावती के समय बसपा राज में जहां हर दिन एक दंगे का एवरेज था, बसपा राज में कहा जाता था कि एवरेज औसत एक दंगा हर दिन होता था। वहीं जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने उसकी जो गति थी वो दोगुनी कर दी, यानी कि हर एक दिन में 2 दंगे होते थे। अखिलेश यादव जी की सरकार में 700 दंगे हुए। किस तरीके से कितना ज्यादा दंगा प्रदेश हो गया था, छोटे मोटे दंगे, बड़े दंगे, कुछ न कुछ उत्पाद पूरे प्रदेश में चलता रहता था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से आए तब से एक भी दंगा पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हुआ और जिस तरीके से दंगाइयों को ठीक करने का काम, ठिकाने लगाने का काम चल रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी अपराधी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, तो आखिर इनके पेट में दर्द क्यों होने लगता है? ऐसी सहानुभूति अपराधी माफियाओं से क्यों हो रही है? मैं कहना चाहता हूं अखिलेश यादव जी, आप इसी तरीके से अपराधी और माफियाओं के साथ इलू करते रहे तो आगे आने वाले चुनाव में जनता आपको दौड़ा कर मारेगी। समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मांग पाएंगे समाजवादी पार्टी के लोग। जिस तरह से पूरे प्रदेश में अराजकता, आतंकवाद का राज था, हमने कानून का राज स्थापित करने का काम किया है और लोगों को समस्याओं का समाधान करने का काम किया है। आज पूरे प्रदेश में शांति और खुशहाली है, पूरा प्रदेश विकास की तरफ अग्रसित हो रहा है, पूरे प्रदेश में निवेश आ रहा है। पूर्व में कभी यहाँ पर अपराधी और आतंकियों का राज होता था तो उत्तर प्रदेश में कोई उद्योगपति अपना उद्योग लगाने के लिए नहीं आता था। अखिलेश यादव जब इन्वेस्टर मीट करते थे तो दिल्ली में कर लेते थे, कभी मुंबई में करते थे। जब उनसे पत्रकार पूछते थे कि आप आके उत्तर प्रदेश की मीट लखनऊ में क्यों नहीं करते हो, तो अखिलेश यादव जी कहते थे कोई उद्योग। तो इशारे से बहुत चीजें समझ में आ जाती हैं। हरदोई में जिस तरीके से पिछले समय से राजनीति चल रही है, 2017 से पहले ही मेरा आना जाना हरदोई हुआ। 2017 के चुनाव में देखा और निश्चित रूप से जिस तरह से हरदोई फिर 2019 में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, माननीय नरेश अग्रवाल जी, मैं अवध क्षेत्र का प्रभारी था, माननीय नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि हम दोनों सीट जिता देंगे, लेकिन हरदोई की सीट का प्रत्याशी हमारे हिसाब से होना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब एक नहीं, दोनों प्रत्याशी आपके हिसाब से होंगे, आपके मन के होंगे और दोनों आपकी तरफ। आज भी इतनी पॉलिटिकल सोच के साथ और इतनी गुंजाइश के साथ मुझे कभी काम करते हुए माननीय नरेश अग्रवाल जी के साथ या नितिन अग्रवाल जी के साथ बहुत आनंद आता है कि किस पॉलिटिकल सोच के साथ व्यक्ति बात कहता है।
अरे ये कोई राजनीति में हमारा कोई खेत पर थोड़ी जोत लेगा, ना हमारा कोई मकान कब्जा कर लेगा। अगर कोई बात पॉलिटिकल ढंग से कोई व्यक्ति तर्क के साथ कहता तो हमको उसको मानना चाहिए। और एक और अच्छी बात है इस परिवार के साथ कि मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा कि जो चुनाव जयप्रकाश रावत जी चुनाव लड़ रहे थे वहां अशोक रावत जी लड़ रहे थे, लेकिन पूरे परिवार खानदान ने ऐसा चुनाव लड़ाया, ऐसा चुनाव लड़ाया, ऐसा चुनाव लड़ाया जानो तो स्वयं नरेश अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरों के तरीके से कोई चुनाव नहीं लड़ाता। आज जिस तरीके से मधुर मिश्रा जी के लिए लगे हुए पूरा परिवार खानदान सब लोग लगे हुए पूरी तरीके से, और मधुर जिस तरीके से हर व्यक्ति का कुछ न कुछ गुण होता है तो उसी में कुछ न कुछ अलग है। उनकी मधुरता, उनकी नम्रता, उनकी सहनशीलता ये उनका गुण है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रशासन में कड़कता भी चाहिए। तो मधुर जी को थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में जो अध्यक्ष बन जाए, अभी बनेंगे, और जब इतने बड़े जीत के साथ बनेंगे तो थोड़ी कड़क स्वाभाविक रूप से आ जाएगी, और फिर कभी कभी कड़क जो है अपने आप को भी भारी पड़ने लगती है। तो अभी इनका कार्यकाल बहुत स्वर्णिम रहा, और आगे आने वाले समय में मधुर अग्रवाल, मधुर मिश्रा जी के द्वारा जिस तरह से नगर पालिका का संचालन किया गया है, मैं बहुत पहले से आता था हरदोई में, किस तरीके की गंदगी यहाँ पर रहती थी, सड़कों गलियों की क्या हाल होती थी। आज बहुत बेहतर स्थिति में सड़कें और गलियां हैं। आज हरदोई की गलियां, सड़कें चमचमा रही हैं। हरदोई में हर जगह बिजली की व्यवस्था है। तो ये सब धीरे धीरे प्रयास करके इन्होंने सुधारा है। आगे आने वाले समय में मधुर मिश्रा जी, जैसा कि माननीय नरेश अग्रवाल जी ने कहा है, माननीय नितिन जी ने और जिलाध्यक्ष जी ने कहा है कि यहाँ पर रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। मैं सच में उस दिन 13 मई का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, और मैं निश्चित रूप से देखना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में नगर पालिका में सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ सीट कौन सी जीती गई। और मुझे आज पूरा भरोसा है कि हरदोई की नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की सीट हरदोई के आप सब कार्यकर्ताओं के दम पर, हरदोई के नागरिकों के दम पर सबसे बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सहयोग है और जीतना भी चाहिए, और इसकी धमक, इसकी गूंज आगे 2024 तक जाने वाली। जयप्रकाश रावत जी के लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। अभी मैं टिकट नहीं कन्फर्म कर रहा हूँ, ये मत सोच लेना भाई। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, आदरणीय जयप्रकाश रावत जी ने पूरी तरीके से भाजपा को आत्मसात किया, पूरी तरीके से। कभी एक बात भी ऐसी समझ में नहीं आई कि जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के इधर उधर हो। तो ऐसे कार्यकर्ता अच्छे हमको मिल जाए तो इससे बड़े सहयोग की बात क्या हो सकती है। यहाँ पर हरदोई के बहुत अच्छे हमारे कार्यकर्ता हैं, और जिस तरीके से आप सब देख रहे होंगे कि 2014 से पहले इस देश में क्या स्थिति थी, देश में भ्रष्टाचार। ठीक है, आज हरदोई की धरती पर मैं तो कहूंगा ये जनसभा में आज मुख्य अतिथि के रूप में मंच पे पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री जे.पी.एस. राठौड़ जी, इस सभा के मुख्य वक्ता पिताजी आदरणीय श्री नरेश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री सौरभ मिश्र जी, हमारे बीच में सांसद आदरणीय श्री जयप्रकाश रावत जी, आदरणीय श्रीमती प्रेमावती जी, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी और निवर्तमान नगर पालिका परिषद के चेयरमैन आदरणीय श्री सुख सागर मिश्र जी, मंच पे मौजूद मेरे सभी सम्मानित, मेरे बुजुर्ग, मुझसे मेरे बड़े, जिनका आशीर्वाद
मुझे हमेशा मिलता रहा है और साथ ही साथ सामने बैठे हुए सभी सम्मानित बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, मातृशक्ति के रूप में बैठी हमारी माताएं, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एक बड़ी संख्या में, मैं तो कहूँगा मेरा परिवार है जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, पत्रकार बंधु। मैं सबसे पहले तो भगवान परशुराम जी की जयंती पे सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ ईद उल फितर की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 2018 में एक संकल्प लिया था हरदोई की जनता के सामने, मुझे आज भी याद है। श्रवण देवी मंदिर परिसर में लोकसभा चुनाव के जब प्रत्याशी जयप्रकाश जी के समर्थन में मीटिंग हो रही थी, पिताजी का टिकट समाजवादी पार्टी ने काटने का काम किया था और श्रवण देवी के पावन परिसर में एक संकल्प लिया था कि जब तक समाजवादी पार्टी को हरदोई की धरती से समाप्त नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। उस वक्त वो संकल्प लिया था और आज उस संकल्प की आखिरी कील गड़ने का आज समय आ गया है कि जब समाजवादी पार्टी को हम हरदोई की धरती से समाप्त कर दें। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और मैं धन्यवाद दूंगा अपने कार्यकर्ताओं का, बैठे हुए हमारे हरदोई के जनमानस का, मेरे परिवार के सभी सदस्यों का, जिन्होंने मेरा हर पल हर घड़ी साथ देने का काम किया। लोकसभा चुनाव में पहले समाजवादी पार्टी को हार मिली, विधानसभा चुनाव में उसके बाद समाजवादी पार्टी का हरदोई की धरती से टुकड़ा साफ हुआ और अब समय आ गया है कि नगर पालिका के चुनाव में भी हरदोई की धरती से समाजवादी पार्टी का टुकड़ा साफ करे। और ये संकल्प पूरा करने के लिए आज मैं आपसे अनुरोध अपील करने आया हूँ कि इस नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरदोई जनपद की सभी नगर पालिका जिता के इस संकल्प को पूरा करने का काम करें। मेरा सौभाग्य है, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मुझे हरदोई की सेवा करने का मौका मिला और चौथी बार आपके बीच में विधायक बना। सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला, नौजवान साथियों का साथ मुझे हमेशा मिला और जब जब जरूरत पड़ी, जब हमारे पास जरूरत पड़ी, मेरे साथी, हमारे कार्यकर्ता हमारे मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े थे। मेरे पिता ने अपने 40 साल की राजनीतिक सफर में, 45 साल के राजनीतिक सफर में हरदोई को एक नई पहचान देने का काम किया और मैंने भी जब अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी थी 2008 में पहली बार विधायक बना था और इस संकल्प के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी थी कि जब तक मैं जीवित रहूंगा हरदोई की सेवा ऐसे ही करता रहूंगा, हरदोई के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता रहूंगा, नौजवान साथियों का साथ लेता रहूंगा। विश्वास, मैं समझता हूँ राजनीति में लोग पदों पर तो बहुत पहुंच जाते हैं, लेकिन राजनीति में वो शख्स मैं मानता हूँ वो सफल होता है जो जनता का विश्वास कमा लेता है, जो जनता का विश्वास पैदा कर लेता है। और मैं तब से लेकर 15 वर्ष हो गए, तब से लेकर मैं केवल इसी संकल्प के साथ राजनीति कर रहा हूँ कि एक वक्त वो भी आए जब हरदोई की जनता का विश्वास मेरे ऊपर रहे और मैं इसी संकल्प के साथ आगे का अपना सफर तय कर रहा हूँ कि वही विश्वास पैदा हो जो विश्वास मेरे पिता ने हरदोई की जनता के बीच में पैदा किया। कानून व्यवस्था, मैंने इस संकल्प के साथ काम किया कि जब तक हम मौजूद हैं हरदोई की धरती पे, कानून व्यवस्था हमेशा सुदृढ़ रहेगी। हरदोई में कभी हमने गुंडागर्दी नहीं होने दी, कभी किसी माफिया को संरक्षण नहीं दिया, कभी किसी गुंडे को राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया, आगे नहीं बढ़ाया। हमारा यही संकल्प था कि जब तक हम हरदोई की धरती पर मौजूद हैं, हरदोई सुरक्षित रहे, हरदोई का मान सम्मान सुरक्षित रहे, हरदोई की हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहे, हरदोई का जनमानस सुरक्षित रहे। और मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक आपका ये बेटा हरदोई की धरती पे खड़ा है, हरदोई का मान सम्मान हमेशा सुरक्षित रहेगा और हरदोई हमेशा सुरक्षित रहेगी। आपको वचन देता हूं। आज विकास की अगर मैं बात करूं, जो जिम्मेदारी मुझे मिली, जिन जिन पदों पर मैं रहा,
मैंने हरदोई के विकास में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। जहां भी मैं रहा, एक बहुत बड़ी मांग एक्सप्रेसवे की, बाईपास की थी। बहुत सालों से लोग मांग कर रहे थे कि हरदोई में बाईपास होना चाहिए। तो क्या आवश्यकता भी थी, क्योंकि तमाम पूरा हैवी ट्रैफिक हरदोई की शहर से निकलता है। कई घटनाएं भी हुई, कई लोगों की जानें भी चली गई। 2017 में मैं उस वक्त पार्टी में नहीं था, मैं विपक्ष का विधायक बनकर आया था, सरकार हमारी बन गई थी। उसके बावजूद भी मैं लगातार पूरे 1 साल संघर्ष करता बात करता रहा, विधानसभा में आवाज को उठाता रहा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी तब मिला था, आदरणीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से भी मिला, और उसके बाद दिल्ली में आदरणीय गडकरी जी से भी मिलने गया। और मैंने कहा कि भाई साहब, हरदोई में एक बहुत आवश्यकता है बाईपास की, आप इसे स्वीकृत कर दीजिए, इससे हरदोई का विकास भी होगा और हरदोई को सुरक्षित भी हम लोग कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को बुला के उन्होंने आदेश दिया कि इसका परीक्षण कराइए, अगर बाईपास बन सकता है तो तुरंत बाईपास स्वीकृत होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि जब हम 2022 का चुनाव लड़ने जा रहे थे, आचार संहिता लगने से पहले आदरणीय गडकरी जी ने हरदोई के बाईपास का शिलान्यास किया था, और बहुत जल्दी बाईपास का काम शुरू हो जाएगा। मैं आदरणीय धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय परिवहन मंत्री जी को, कि इतनी बड़ी मांग को उन्होंने पूरा किया। कृषि विद्यालय 6 वर्ष हो गए बने हुए। मैं भी सोचता था कि कम से कम हमारे हरदोई के बच्चों को कृषि की पढ़ाई हरदोई में मिलनी चाहिए, और मैं लगातार पिछले 2-3 सालों से, पिछले 1 साल से इसकी बात कर रहा था, इसकी आवाज उठा रहा था। और आज आपको खुशी होगी कि कम से कम अब कृषि की पढ़ाई हरदोई के बच्चों को हरदोई में ही मिल जाएगी, उन्हें हरदोई छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगला सत्र कृषि विद्यालय में हरदोई के बच्चों के लिए पाठन का कार्य शुरू होने जा रहा है। जो मांग हरदोई की जनता ने करी, उस मांग को मैंने पूरा करने का काम किया, चाहे कहीं भी जाना पड़े, चाहे किसी के पास जाना पड़ा हो। लेकिन ये मेरा संकल्प है कि जब तक हम अपने हरदोई जनपद को प्रदेश का एक आदर्श जनपद के रूप में स्थापित न कर दे, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ये मेरा भी संकल्प। मैं तो कहता हूं कि मुझे आज जो प्रेरणा मिलती है काम करने की, वो आप सबकी वजह से प्रेरणा मिलती है। आपके आशीर्वाद की बदौलत आज मैं जो कर पा रहा हूं, और मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं हरदोई में कभी मंत्री बनकर नहीं आता, मैं कभी हरदोई में विधायक बन के नहीं आता। मैं जब भी हरदोई आता हूँ, एक बेटे की हैसियत से आता हूँ कि एक बेटा हरदोई में आया है, अपने परिवार के बीच में आया है, और मैंने जब जब यहाँ पे किया है तो एक अपना कर्तव्य समझ के किया है कि अगर मुझे ये जिम्मेदारी हरदोई के लोगों ने दी है, तो ये मेरा भी कर्तव्य है कि मैं जो अपेक्षा है उन अपेक्षाओं को पूरा करूँ। आज कुछ बातें मैं जरूर कहना चाहता हूँ कार्यकर्ताओं के सामने। निवर्तमान चेयरमैन मधुर जी भारी जीत के आ जाएंगे, और मेरा तो संकल्प है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत अगर कहीं होगी तो वो हरदोई नगर पालिका की होगी। ये हम लोगों का संकल्प को पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन मधुर जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी कुछ शिकायत भी आपसे है। पिछले 5 वर्षों से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई नगर पालिका में। ये कार्यकर्ता मुझसे कहता है, कोई उपेक्षा करता हूं। आप चेयरमैन बने थे, जनप्रतिनिधि का काम होता है, आप ठीक है मधुर हैं, लेकिन जब तक जनप्रतिनिधि कड़क नहीं होता तब तक वो अनुशासन नहीं ला सकता। और जो कड़क जनप्रतिनिधि होता है वही अनुशासन लाता है, वही एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ाया था, कार्यकर्ताओं ने चुनाव जिताया था, लेकिन नगर पालिका को कर्मचारियों ने चलाने का काम किया। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अगली बार जब ये चुनाव आप जीत के जाए तो आप कार्यकर्ताओं को आश्वस्त कीजिए कि अब की बार जो कार्यकर्ता चाहेगा उसी हिसाब से नगर पालिका चलाने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं आपसे, मैं आपसे कहूंगा, और ये मेरी जिम्मेदारी है, कार्यकर्ता का मान सम्मान कभी नहीं रुकना चाहिए। और मैंने हमेशा अपने राजनीतिक जीवन में ये कहा है कि कार्यकर्ता सर्वोपरि है, कार्यकर्ता का मान सम्मान सर्वोपरि है। चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन कार्यकर्ता का सिर नहीं झुकना चाहिए, कार्यकर्ता का सम्मान नहीं झुकना चाहिए। और ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि अगली बार कार्यकर्ता का मान सम्मान ऐसे सुरक्षित रहेगा और ऐसे ही कार्यकर्ता सिर झुका के चलेगा कि पूरा हरदोई भाजपा को
कभी कभी हमसे राय नहीं ली जाती। हमने कहा भाई हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, तो देखना पड़ती 50 साल तजुर्बे किया है ये लोग। चलिए, जब नौजवान बड़े हो जाते हैं तो बुजुर्गों को किनारे से दिया जाता है। लेकिन कोशिश करूंगा हरदोई में नगर पालिका भी एक तरफा दिखाई दे, तब लगेगा कि कहीं न कहीं हम लोगों ने हरदोई को भाजपा को समर्पित किया। कार्यकर्ता साथियों, हम भाजपा में आए तो हरदोई भी भाजपा को सौंप दिया। अब आप धरोहर नहीं है, भाजपा के रंग है। मुझको आज इस वर्ष 50 साल हो गए पूरे। सन 1974 में पहली बार मैं युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना था और 2023 में पूरा 50 साल मैं पुस्तक अपनी लिख रहा हूं। उसमें मैंने लिखा है कि 8 प्रधानमंत्री और 11 मुख्यमंत्री जो मुझको नाम से जानते हैं या थे, उनके साथ मैंने कैसे काम किया है। अभी दिल्ली में उस दिन 2.5 घंटे तक मैं उन चीजों को दिखाता था। हो सकता है मेरी पुस्तक से कुछ तो बुरा नहीं मान जाए, लेकिन जीवन की सत्यता को मैंने पुस्तक में लिखा है। और एक एक अंश किस नेता ने कहा उठापटक की, किस नेता के साथ मैंने उठापटक करी, मैंने पूरी सत्यता को किताब में लिखा। और इस बारे लिखा है कि बहुत कम लोगों को राजनीति में इतना लंबा मिलता है। मैं कोशिश करूंगा अक्टूबर में किसान प्रकाशित हो जाए। दिल्ली में अमित शाह जी थे, प्रधानमंत्री जी थे, उसका भी मोचन कराऊंगा। साथियों, मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं हरदोई में इतना सफल होगा। हमारा साथी ऐसा जुड़ा रहेगा हमारे साथ, जिससे जीरो मरने का उससे संकल्प ले रखा। राजनीति में नेता बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ को पैसे से प्यार होता है, कुछ को अपराधियों से भी प्यार होता है, कुछ लोगों को श्रेय से प्यार होता है और कुछ लोगों को और भी बहुत प्यार होता है। तमाम प्यार में लोग मस्त रहते हैं। मैं तो बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैंने हरदम कार्यकर्ता साथियों तुम्हारा साथ। और नितिन ने कहा कि जब तक रहूंगा, जब तक खून की आखिरी बूंद बचती है, किसी कार्यकर्ता का कोई बाल बात नहीं। हम पर हरदम एक तो ये आरोप लगाया जाता है कि बूथ कैंपेनिंग करा लेते हैं, और दूसरा आरोप लगता है कि विपक्ष के प्रत्याशी भी अपने हिसाब से चयन कर लेते हैं। मौजूदा प्रत्याशी के लिए सपा ने एक हरदोई में बड़े नेता को एक पद दिया और हमारे पास पहुंचा कि नरेंद्र जी बधाई हो। अब लोग आरोप लगाते हैं प्रत्याशी अपने मंदिर नेता के लिए एक तरह का तो प्रत्याशी हमसे गिड़गिड़ाता रहा कि हमको वापस को करवाना पड़ता। हमने मधुर के समझी से पूछा कि चुनाव तो निर्विरोध भी हो सकता है, लेकिन रकम बहुत बड़ी है, चला होने दो। हमने कभी होने दो। और प्रत्याशी आज यही नहीं समझ पा रहा है, जो बता पा रहा है कि खुद प्रत्याशी बने या मेरे कहने में प्रत्याशी। 2012 में बसपा की सरकार की
नितिन का टिकट कटा, मुझे पता था उनका टिकट कटेगा, हम सफर में चले गए थे। तत्कालीन बसपा के अध्यक्ष का रात 8 बजे मेरे पास फोन आया कि भाई साहब बीएसपी को कोई ठाकुर प्रत्याशी बता दीजिए, नितिन के खिलाफ ठाकुर खड़ा किया है। मैंने 3 नाम बताए, पूरा रात समझ गए हो ना। एक नाम प्लेटिंग हो गया, अब परमानेंट प्रत्याशी हमारे खिलाफ होगा, ये भी हो सकता परमानेंट प्रत्याशी तुम्हारे खिलाफ हो जाए। ईश्वर करे ऐसे प्रत्याशी नितिन को मिलते रहे तो चुनाव लड़ने में कोई मैं तो आज कह रहा था यार नितिन चुनाव लड़ा रहे हैं, अब इन्हें लड़ाने में मैं और कहीं प्रदेश में तो लोग हमको बोले नहीं वहां बैठे रहो, पितामा की तरह बैठे रहो, कुछ मत करो, बस बैठे तो जिनमें 10 फोन कर दोगे पूरा जिला ठीक। अंकुश अच्छा है, बाबा का अंकुश बहुत बड़ा, लेकिन अंकुश हमारा भी काम। अगर पक्ष को आगे बढ़ाना चाहता हूं तो विरोधी को नस्बत तक भी कराना चाहता हूं। एक ऐसे रोज टीवी में देखता हूं, एक अपराधी का नाम रोज चलता है, 2 अपराधी, लगता टीवी के पास और तो काम ही नहीं रहेगी। अरे अभी 4 हमारे नाम लोग मार दिए गए, उन्हीं के नाम ले लेते। एक दुर्भाग्य है कि मरने से पहले तो बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन मरने के बाद सबको स्वर्ग है। तो मैंने एक दिन पंडितों से कहा यार ये बताओ स्वर्ग और नरक हमें तो तुम लोग बताते हो, और जब सभी स्वर्गीय है तो फिर नरक कहाँ है? इसको मैं बता दो, ये धरती पुरानी नरक है कि स्वर्ग? उन्हें जो भी सभी को स्वर्गी तो स्वर्ग में जाएंगे, सब फिर मिल जाएंगे, तो फिर और स्वर्ग ढूंढना पड़ेगा कहाँ गया कौन सा स्वर्ग है। लेकिन इसकी कोई दवा नहीं, हम सबको स्वर्ग ही कह देते। लेकिन मैं कह देता हूं स्वर्ग और नरक यही है। और जैसे नितिन कह रहे थे कि अपराधी को न्याय नहीं पनपने देंगे, मैंने ऊर्जा मंत्री को बनने के बाद अपराध विहीन हस्तूरी कर दिया। और आज उत्तर प्रदेश की जो लिस्ट निकली है जिसमें 60-65 अपराधियों के नाम दिए गए और 2 जिले का कोई नाम नहीं। मैं पढ़ रहा था बड़ी खास तौर पर कोई नाम नहीं है, हम जानते नहीं होगा, कहां से होगा, पहले खत्म हो चुके। हमारे नेता मोदी विश्व के नेता, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि तो इसमें बहुत लोगों का टाइम भी हो गया होगा। मैं इतना कहूंगा कि जिसके संग मोदी हो, जिसके संग योगी हो, और ईद की मुबारकबाद देते हुए मुसलमान भाइयों एक बात कहूंगा, वोट नहीं दिया था पिछली बार गलती करी थी, और अब की वोट नहीं दोगे तो गलती ही करोगे। हम ये उम्मीद के साथ चल रहे कि हो सकता है कुछ % वोट मिल जाए, लेकिन जितना तुम वोट नहीं डालोगे उतना वोट मिल जाएगा हमारा। तो क्यों तुम धारा से अलग हो रहे हो? नहीं डालोगे धारा से अलग हो जाओगे। ये देश बहुमत हिंदुओं का है, ये गलतफहमी मत नहीं है, देश हिंदुओं का बहुमत का देश है। ठीक है, हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको स्वीकार किया, सिख भी हिंदुओं से परिवर्तित है और मुसलमान भी हिंदुओं से परिवर्तित है। एक भी मुसलमान देश में ऐसा नहीं है जिसके पूर्वज हिंदू न रहे हो।
लेकिन तुम अपने को हिंदू रहना समझोगे, क्या होगा समझ लो। मैं तो कहूंगा कि अपने आप वोट दे देना, बहुत मन न करे तो नोटा लगा देना, मैं समझ लूंगा मुझे वोट मिल गया। लेकिन नहीं कभी तो ध्यान रखना, और बड़ा साफ कह देता हूं, अगर मैंने 40-45 साल तुमको वादा को बड़ा किया है तो अधिकार करो। इस बात को कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान की धारा एक कर दो, हरदोई में तो हिंदू मुसलमान की धारा नहीं अलग होना चाहिए। और ये आपका निर्णय, क्या निर्णय है साथियों? बोलो 200 रुपये जिताओगे? ये सब थोड़े वाला है। और ये नीति ये मतलब तुमसे फिर का जनता बोल और तुम समझो, हमने उनसे कहा कि तुम डीएम की तस्करी पकड़ के खड़े होते हो, अभी तुम नगर पालिका अध्यक्ष हो, डीएम तुम्हारी तस्करी लेके खड़ा हो, तब तक मैं समझूंगा तुम निकल। अब ये मत करिए, लालन शर्मा जिंदगी भर लड़ते हैं, मजदूर ये करे, नामी मजदूर रखना, लेकिन स्वभाव बहुत मजदूर। और संकल्प लो कि 4 तारीख को हरदोई इतने वोटरों से जिता के भेजोगे और उसमें हिंदू मुसलमान सबका योगदान होगा, एक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बनेगा। अगर सहमत हो तो दोनों हाथ उठा के कह दो जय। बहुत बहुत धन्यवाद।